Hello friends, how are you? I am Dr. Surendra, greeting from देवकी हेल्थ केयर। फ्रेंड्स, आज हम ओटालजिया, ईयर पेन, कान दर्द के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके प्रमुख कारण, लक्षण और इसका होम्योपैथिक उपचार क्या हो सकता है, इसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके प्रमुख कारण में हम देखते हैं ईयर इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ठंडी हवा के संपर्क में जाना, सर्फ, साबुन या गंदे पदार्थ का कान में प्रवेश करना, कानों में फोड़े फुंसी आदि उत्पन्न हो जाना इसके प्रमुख कारण हैं। इन कारणों के साथ साथ इसके लक्षण कान में स्वेलिंग हो जाना, कम सुनाई देना, मवाद निकलना, कान भारी मालूम पड़ना, कान से गूंजते हुए आवाज़ मालूम होना इसके प्रमुख लक्षणों में से आते हैं। इसका होम्योपैथिक में हम देखते हैं व्यक्ति या रोगी के सिम्टम लक्षण के आधार पर उसकी दवा अलग अलग होती है। कान दर्द की सबसे प्रमुख दवा एकोनाइट है। एकोनाइट नैप का प्रयोग हम व्यक्ति या रोगी को उस स्थिति में कर सकते हैं जब व्यक्ति या रोगी किसी गर्म वातावरण या ठंडी हवा लगने के कारण उसके कान में दर्द उत्पन्न हुआ हो, तो इस स्थिति में एकोनाइट नैप 30 पोटेंसी की दवा को हम रिपीट आधा घंटा पर, एक घंटा पर करेंगे तो व्यक्ति कुछ घंटों के बाद पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। इसकी दूसरी प्रमुख दवा बेलाडोना है। बेलाडोना की स्थिति में कान में अचानक दर्द असहनीय होता है। दर्द के साथ कान में सूजन होता है, लाली होती है। तो ऐसे सिम्टम मिलने पर बेलाडोना एक महत्वपूर्ण दवा के रूप में काम करती है। फ्रेंड्स, इसकी अगली दवा हीपर सल्फर है। हीपर सल्फर हम उस स्थिति में रोगी को देते हैं जब कान से डिस्चार्ज हो, रोगी सर्दी खांसी से ग्रसित हो, खांसी के साथ साथ दर्द हो, तो इस स्थिति में हीपर सल्फर 200 पोटेंसी की दवा हम एडल्ट में 4 बूंद सुबह, दोपहर, शाम और बच्चों में 2 बूंद 3 डोज के हिसाब से देने के बाद जब सुधार हो जाएगा तो कुछ दिनों के लिए एक बार 1 डोज 4 बूंद एडल्ट में और बच्चों में 2 बूंद अगर हम कुछ दिनों तक देते हैं तो कान दर्द सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसकी अगली मेडिसिन फ्रेंड्स कैमोमिला है। कैमोमिला बच्चों के कान दर्द में महत्वपूर्ण काम करता है। बच्चा कान दर्द से बेचैन हो, बच्चा गुस्सैल प्रवृत्ति का हो, रात में कान दर्द बढ़ता हो, तो इस स्थिति में कैमोमिला 30 पोटेंसी की दवा हम बच्चों को 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 डोज के हिसाब से कुछ दिनों के लिए देते हैं तो कान दर्द की समस्या से बच्चे सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसकी अगली दवा मित्रों मर्कसोल है। मर्कसोल वैसे पेशेंट को दिया जाता है जिसमें रोगी के कान से बैड स्मेल डिस्चार्ज हो, सूजन हो, कम सुनाई देता हो, तो इस स्थिति में मर्कसोल
30 पोटेंसी की दवा हम रोगी की स्थिति के अनुसार देंगे तो प्रायः ज़्यादा समस्या होने पर हम 1-1 घंटा आधा घंटा में भी एडल्ट को 4-4 बूंद उड़ा सकते हैं एवं बच्चों में 2-2 बूंद देकर देंगे तो कुछ घंटों के बाद कान दर्द से बच्चे या एडल्ट मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद कुछ दिनों तक सुबह दोपहर शाम यानी 3 डोज के हिसाब से देंगे तो कान दर्द सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक्सटर्नल यूज के रूप में एक महत्वपूर्ण मेडिसिन फ्रेंड्स है मूलियन आयल। मूलियन आयल को हम कान दर्द की स्थिति में 2-2 बूंद 3 बार हम देंगे तो कान दर्द की समस्या से रोगी मुक्त हो जाएगा। और फ्रेंड्स, हम प्रिवेंशन बचाव के तौर पर यदि कोई व्यक्ति कान दर्द से ग्रसित हो तो इस स्थिति में हमें स्नान करते वक्त कान में कॉटन डाल लेनी चाहिए ताकि बाहरी ऑर्गन साबुन सर्फ का पानी हमारे कान में नहीं जाए। कान को चोट लगने से बचाना चाहिए। ये हम प्रिवेंशन बचाव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी दवा हम डायरेक्टली टंग पर भी ले सकते हैं या थोड़ा पानी में मिला करके भी ले सकते हैं। यह हमारे पास में फ्रेंड्स एकोनाइट नैप है। इसका सिम्टम मिलने के बाद हम डायरेक्टली टंग पर 30 या पोटेंसी की दवा है, सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद डायरेक्टली टंग पर हम ऐसे करके ले सकते हैं या थोड़ा पानी में भी मिला करके ले सकते हैं। दवा सेवन के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक हमें किसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी खाना पीना नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।